तो ये एक इसका पैरेलल एग्जांपल दे रहा है कि जो एडिक्शन का जो नेचर होता है, जो रिलीफ होती है, जो प्लेजर, जो सपोर्ट तुम्हें लगता है कि इसमें से मिल रहा है, वो वैसा ही होता है जैसे कि एक पूरे दिन भर तुम बहुत ही टाइट जूते पहन के घूमो, शाम को जब उतारो तो बहुत ही रिलैक्स फील होता है। तो वो रियल रिलैक्सेशन थोड़ा ना होता है, वो तो तुमने अपने पैरों को अंडर प्रेशर रखा है पूरे दिन, वो प्रेशर, वो तकलीफ दूर करी है, तो वो रिलीफ हुआ है तुम्हें। क्योंकि जेन्युइन प्लेजर या कोई सपोर्ट तो है नहीं, तुमने जानबूझ के किया हुआ है। वही जानबूझ के ही आप वो एडिक्शन जैसे ही कोई अल्कोहल या निकोटीन सब्सटेंस लेते हो, तो उसमें क्या होता है कि वो इसी तरह से आपके अंदर प्रेशर क्रिएट कर देता है, क्रेविंग क्रिएट कर देता है। क्रेविंग भी एक तरह की वो स्ट्रेस ही होती है। तो फिर वो क्रेविंग वही चलता रहता है, फिर उसको जब क्रेविंग आप मिटती है तो लगता है कि मज़ा आ गया, प्लेजर आ गया, कुछ अच्छा लगा। लेकिन वो रियल प्लेजर नहीं होता है, वो एक प्रॉब्लम, कोई वो जो भी स्ट्रेस था, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी क्रेविंग थी, वो एडिक्टिव सब्सटेंस ने क्रिएट करी और बाद में उसी को थोड़ा सा रिलीफ कर दिया। If you light another cigarette, the nicotine is replaced and the empty, insecure feeling immediately disappears. It is the feeling that smokers describe as satisfaction or pleasure. तो अभी क्रेविंग होगी, तूने लास्ट सिगरेट ली तो लेते हो, तो उससे क्या होता है कि वो एम्प्टी और इनसिक्योर फीलिंग जो होती है तुम्हारी, खालीपन और थोड़ी सी घबराहट टाइप की, वो तुरंत आपकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन वो फीलिंग भाई लास्ट ड्रिंक ने क्रिएट करी है ना। इट इज़ द फीलिंग दैट स्मोकर्स डिस्क्राइब एज सेटिस्फैक्शन और प्लेजर। तो स्मोकर्स या ड्रिंकर्स को लगता है कि ये भाई इससे संतुष्ट हो गया, मुझे संतुष्टि मिल गई या फिर प्लेजर मिल गया, मुझे मज़ा मिल गया, ठीक है। लेकिन ये कोई रियल प्लेजर या कोई रियल सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। इट इज़ लाइक वियरिंग टाइट शूज जस्ट फॉर द प्लेजर ऑफ टेकिंग देम ऑफ। तो ये बहुत ही टाइट जूते पहन पहन लो, उसके बाद जो उसको उतारोगे तो जो रिलीफ महसूस होगा, तो उसी के जैसा होता है ये। लाइफ टाइम्स चेंज, अब ये क्या है, जिंदगी भर इसी तरह से तुम्हें गुजारनी पड़ेगी। क्रेविंग क्रिएट रहेगी तुम्हारी, थोड़ी सी रिमूव होगी और क्रेविंग आएगी, डोज तुम्हारी बढ़ती जाएगी, क्योंकि एडिक्शन का नेचर यही होता है। क्रेविंग कंप्लीटली तो रिमूव होती नहीं है। अब मान लो जिसका आधे गिलास में काम चलता था, अब उसके धीरे धीरे एक गिलास पे आ जाएगा वो उसी इफेक्ट, सेम इफेक्ट करने के लिए। बट ओवर द टाइम फिर उससे भी कुछ नहीं होगा, फिर तुम्हारा बॉडी तुम्हारी टॉलरेट भी नहीं कर पा रही अल्कोहल को, लेकिन तब भी तुम खाली बने हुए, देखा ना, लोग गिरे पड़े रहते हैं। तो ये एंड रिजल्ट वही हो जाता है जाके, बहुत ही ओवर ड्रिंकिंग होने लगती है, उससे भी नहीं होता है। बहुत ही एक्सट्रीम केसेस में ये हो जाता है कि और हैवियर ड्रग लेने लगते हैं लोग, कुछ उससे भी कुछ नहीं होता तो कुछ सांपों से कटवाना शुरू करते हैं, ऐसे भी कुछ केसेस हैं। तो ये ज़िंदगी भर चलती जाएगी, चलो बहुत ही गंदी तेज आपको नीचे गर्त में डालती जाएगी। मतलब जो सिचुएशन पे आ जाओ उससे बुरी से बुरी सिचुएशन होती जाएगी टाइम के साथ। When you extinguish the second cigarette, the nicotine leaves, the empty insecure feeling returns, and now smoker needs another and another ad infinitum until death do you part. तो मरने तक आप हमेशा एक ड्रिंक के बाद दूसरी ड्रिंक लेते रहोगे, तुम्हारा कंट्रोल ख़त्म, आप एक तरह से उसके कंट्रोल में आ गए हो अल्कोहल के। द लिटिल मॉन्स्टर, तो लिटिल मॉन्स्टर मतलब जो क्रेविंग होती है उसी को लिटिल मॉन्स्टर कहते हैं। बिग मॉन्स्टर जो होता है, बिग मॉन्स्टर ब्रेक वॉशिंग को, जो तुम ड्रिंकिंग को, अल्कोहल को एक प्लेजर या सपोर्ट की तरह देखते हो, वो बिग मॉन्स्टर हो गया। लिटिल मॉन्स्टर जो क्रेविंग तुम्हें हो रही है कि आई वांट टू ड्रिंक। थिंक ऑफ दैट एम्प्टी फीलिंग एज ए टेप वर्म इनसाइड योर बॉडी। तो मतलब वो जो फीलिंग होती है, क्रेविंग होती है जो आई वांट टू ड्रिंक, उसको एक तरह से अपने एक वर्म होता है ना, एक कीड़ा टाइप का समझो अपने अंदर, आपके अंदर बैठ है कोई कीड़ा टाइप का, वो सिर्फ अल्कोहल से ही वो जिंदा रहता है। अल्कोहल से पैदा हो गया वो कीड़ा, अब जब अल्कोहल नहीं मिलेगा तो वो मर जाएगा, तो वो आपको हमेशा कचोटता रहेगा कि हमें और अल्कोहल दो। जैसे जैसे वो उसको भूख लगेगी वो अल्कोहल पे ही जिंदा रहता है। इस तरह का कीड़ा उसको इमेजिन करो क्रेविंग को। द ट्रू रीजन दैट एनी स्मोकर कंटिन्यूज टू स्मोक इज टू फीड दैट लिटिल निकोटिन मॉन्स्टर। तो यही एक असली रीजन होता है। आप कुछ भी सोच लो कि हमें एंजॉयमेंट के लिए करते हैं या सपोर्ट के लिए करते हैं, गम मिटाने के लिए करते हैं, ये सब एक्सक्यूजेज होते हैं। रियल रीजन ये है कि आप ड्रिंक सिर्फ उस क्रेविंग को, उस लिटिल मॉन्स्टर को फीड करने के लिए, उसको उसका पेट भरने के लिए आप पीते हो, ठीक है। तो ये उसका ट्रू रीजन है।
यू आर अबाउट टू स्टार्व इट, अब आप इसको कुछ ही समय में, स्टार्व मतलब इसको भूखा मार दोगे, मतलब भूखा मारना होता है स्टार्व मतलब किसी को भूखा से मार, भूखमरी से कोई मर जाए, ठीक है। तो अभी कुछ टाइम बाद अब इसको आप एकदम भूखमरी से मार दोगे, क्योंकि अभी अल्कोहल सप्लाई दोगे नहीं इसको तो ये मर जाएगा। वाई इज इट ऑल दिस ऑब्वियस, तो मतलब ये चीज़ इतनी मुझे समझ क्यों दिखती क्यों नहीं है, जो अल्कोहलिस्ट होते हैं, जो एडिक्ट होते हैं, उनको ये चीज़ दिखती क्यों नहीं, उनको क्यों नहीं समझ में आती है ये चीज़ जो बुक में लिखी हुई है। बिकॉज इट वर्क्स बैक टू फ्रंट, मतलब ये उल्टा काम करती है। मतलब कि जब आप पी रहे होते हो तब क्रेविंग नहीं लगती है आपको, ठीक है। जब आप नहीं पी रहे होते तब क्रेविंग लगती है। लेकिन क्रेविंग क्रिएट कैसे होती है? पीने से। अगर ऐसा हो जाए कि पीते ही क्रेविंग क्रिएट हो तो कौन पिएगा? वही पिएगा। यही तो इसका जादू है। जादू ये है कि आप अभी पिया, क्रेविंग आएगी आपको 2-3 घंटे बाद फिर से, या अगले दिन आएगी, अगले हफ्ते आएगी, जो भी आपकी अभी फ्रिक्वेंसी हो। ओवर द टाइम आपकी भाई 24 घंटे डूबना ही चाहोगे उसमें, ठीक है। तो ये इसका एक वो होता है, यही एक इसका जादू कह लो या इसका एक ट्रिक कह लो, ठीक है, कि ये उस टाइम पे क्रेविंग आपको महसूस नहीं होगी जब पियोगे। क्रेविंग तब महसूस होगी जब आप नहीं पी रहे होगे। तो आपको लगता है कि नहीं यार अब नहीं पी रहे हैं तो हम तो क्रेविंग हो रही, पी रहे तो क्रेविंग दूर हो रही है। तो इसी में फंस के इंसान खत्म हो जाता है। It is when you aren't smoking that you suffer the craving. The moment you light up, it is relieved. Your brain is fooled into believing you receive a genuine pleasure or touch. तुम्हारे दिमाग को बेवकूफ़ बन जाता है तुम्हारा दिमाग, उसको लगता है कोई जेन्युइन प्लेजर या उससे कोई सहारा हमें मिल रहा है उससे, क्योंकि क्रेविंग हमें हो रही थी, हमने पिया तो हमारी क्रेविंग दूर होगी, तो हमें सहारा मिला, मज़ा मिला, जो भी। तो उसको इस तरह से देखने लगते हैं। लेकिन होता क्या है, वो क्रेविंग उसी ने क्रिएट करी है, वही मिटा रहा है, और पूरी तरह से भी नहीं मिटा रहा है, अभी भी बनी हुई है, बढ़ती जा रही है टाइम के साथ। What you are really enjoying is getting back to the state you were in. अब ये सब करके आप क्या करना चाह रहे हो? मान लो आप पी रहे हो तो आप उस स्टेट में आना चाहते हो जब शुरुआत में, जब आपने पीना भी स्टार्ट नहीं किया था, तब आप उस स्थिति में रहते थे, आपको कोई क्रेविंग नहीं होती थी। आप क्रेविंग ही तो मिटाना चाहते हो। आप जब आपने पीना शुरू नहीं किया तो क्रेविंग होती थी उस टाइम पे? नहीं। तो वही पीने के थ्रू भी, आप ड्रिंक के थ्रू भी वही स्थिति पाना चाहते हो ना, कि हमें क्रेविंग ना रहे हमारे अंदर, ठीक है। अब ये पॉसिबल है कि तुम जो चीज़ से क्रेविंग क्रिएट होती है उसी चीज़ को आप कंज्यूम करो फिर कहो कि क्रेविंग ना हो? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वही चीज़ तो क्रेविंग क्रिएट कर रही है, वही तो चीज़ तलब पैदा कर रही है। और स्थिति क्या चाहते हो? कि हमारे अंदर तलब ना रहे। बिल्कुल तलब तो रहेगी अगर तलब पैदा करने वाली चीज़ को कंज्यूम करोगे तो। इनफैक्ट यू आर सिंपली ट्राइंग टू फील एज रिलैक्स्ड एज ए नॉन स्मोकर या नॉन ड्रिंकर। तो तुम उतना रिलैक्स होना चाहते हो जितना एक नॉन ड्रिंकर रिलैक्स होता है। उसको कोई टेंशन नहीं होती है, उसको क्या देखना है कि अब पार्टी हो गई, अब ये होगा, उसका इंतजार कर रहा है, प्लान बना रहा है। अरे पार्टी होगी, जाएंगे, एंजॉय करेंगे, चले आएंगे। छुपना है, छुपा के बोतलें ले जानी है, कहाँ छुप के बैठ के पीना है, ये सब प्लानिंग भाई उसकी टेंशन थोड़ी ना होती है भाई। ये सब टेंशन उसी की होती है। क्रेविंग किसको होती है भाई? क्रेविंग ड्रिंकर को होती है, नॉन ड्रिंकर को थोड़ी होती है। यू नेवर गेट देयर अनलेस यू क्विट। लेकिन अब आप चाहते तो ये हो कि अब क्रेविंग ना आए मेरे अंदर, बिल्कुल, लेकिन आप वो क्रेविंग तब तक नहीं ख़त्म कर पाओगे जब तक आप इससे अल्कोहल से बचोगे नहीं, खुद को बचाओगे नहीं। When you learn to smoke or drink, you are merely teaching your body to become immune to a powerful poison. तो आपने जब स्टार्ट किया या सिगरेट स्टार्ट की या ड्रिंक स्टार्ट करी तो आपने अपनी बॉडी को आदत डलवाई। इम्यूनिटी एक होता है ना कि सांप का जहर पहले थोड़ा सा दो, फिर और थोड़ा और बढ़ाओ, फिर सांप भी काट ले तो मरता नहीं है इंसान। तो उससे क्या, सांप के जहर से बॉडी इम्यून हो गई, ठीक है। वैसे ही क्या हुआ, ये पॉइजन होता है अल्कोहल। थोड़ा लिया, अब ज़्यादा लिया, अब बॉडी इम्यून होगी। तुम्हें लगता है एक शराबी है पक्का, एक बोतल पी ले मरेगा नहीं, चाहे वो लौट जाए, बेहोश हो जाए, मरेगा नहीं। लेकिन तुम्हें लगता है कि एक जो जिसने कभी दारू नहीं पी है उसको एक बोतल पिला दो, वो बचेगा? वो मर जाएगा, बचेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी इम्यून नहीं है ना, उसकी बॉडी को ड्रिंक पहले दे रही गई है। तो इतना बड़ा पॉइजन होता है। आफ्टर ए शॉर्ट पीरियड यू ओनली पार्शली रिलीव द एम्प्टी फीलिंग। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि थोड़े टाइम बाद आपकी जो क्रेविंग होती है कभी कंप्लीटली रिमूव होती ही नहीं, चाहे कितनी भी दारू पी लो, ठीक है। क्रेविंग बनी रहेगी, दारू डालते रहो, क्रेविंग बनी हुई है, क्रेविंग खत्म ही नहीं हो रही।
अब जिस दारू से आप सोच रहे थे क्रेविंग मिटेगी, अब दारू डालते जा रहे हो, क्रेविंग मिट ही नहीं रही। फिर और नई नई चीज़ें ढूंढते हैं कि भैया और कोई नया नशा ढूंढो, कोई नया ऐसी चीज़ ढूंढो जिससे कि ये क्रेविंग हमारी शांत हो। लेकिन वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपने क्रेविंग जिससे क्रिएट कर रहे हो वो चीज़ जब तक नहीं छोड़ोगे तब तक आपकी क्रेविंग नहीं जाएगी। दिस इज वाई द टेंडेंसी इज टू स्मोक मोर और मोर और ड्रिंक मोर और मोर। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा ड्रिंक करना शुरू कर देते हो क्योंकि क्रेविंग आपके अंदर बनी हुई है। आप सोच रहे हो, आपको तो अभी तक का एक्सपीरियंस ये है कि यार ड्रिंक करने से क्रेविंग जाती है। अब ये तो नई चीज़ हो रही है आपके साथ कि आप पीते जा रहे हो, आपकी क्रेविंग बनी हुई है, आपको वो इफेक्ट मिल ही नहीं पा रहा। ड्रग एडिक्शन और जेन्युइन प्लेजर। तो अब यहाँ पे आ जाते हैं, क्या ये अल्कोहल जो ड्रिंकिंग होती है वो ड्रग एडिक्शन है या क्या बाकी में एक जेन्युइन प्लेजर है। ठीक है, जेन्युइन मतलब एक वास्तविक आनंद मिलता है इसमें कुछ। जेन्युइन प्लेजर्स लाइक नाइस हॉलिडे, मतलब कोई छुट्टी मनाने चले जाओ कहीं घूमने घामने। ठीक है, क्रिएट नो फीलिंग ऑफ गिल्ट, उससे तो कुछ होता नहीं है भाई, आपको अच्छा ही लगता है फैमिली और फ्रेंड्स के साथ अगर आप कहीं जाते हो, और उससे आपके अंदर कोई गिल्ट भी नहीं आती है, तो कोई पश्चाताप हो उस चीज़ का आपको। वी आर प्लीज टू बोस्ट अबाउट द, आप उसके बारे में बढ़िया पिक्चर अपना दिखाते हो कि देखो हम इस जगह पे गए हैं, बढ़िया सोशल मीडिया पर लगा के दिखाते हो। ठीक है, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उस तरह के प्लेजर्स को एंजॉय करना चाहते हैं। और अगर हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, मान लो घूमने को नहीं मिले, मान लो 6 महीने घूमने को नहीं मिलेगी, तो क्या उसके लिए हम एकदम क्रेविंग्स होती है हमारे अंदर, तलब लगती है हमको, या हम ऐसा फील करते हैं कि अरे यार हम तो इससे हम रहे जा रहे हैं, सब घूम रहे हैं, हम रहे जा रहे हैं। या फिर आपको बहुत ही गंदा फील होता है, ठीक है अभी नहीं चीज़ें सिचुएशन अलाउ कर रही है, अभी बिजी है थोड़ा, जब थोड़ा फ्री हो जाएगी तब घूम लेंगे, उससे कुछ फ़र्क थोड़ा ना पड़ता है। तो आप बहुत गंदा फील थोड़ा ना करने लगते हो, एकदम आपकी दुर्गति थोड़ा ना होने लगती है। तो ये होता है जो जेन्युइन प्लेजर होता है, वो आपकी कभी अगर आपको ना मिल पाए तो आपको कोई दुर्गति या मिजरी फील नहीं होगी आपको। Whereas all drinkers brag about how little they drink। तो जितने भी पीने वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम कहाँ, हम तो बहुत थोड़ा थोड़ा कभी कभार थोड़ी बहुत पी लेते हैं। वो कभी ये खुल कर नहीं करे भैया हम तो बोतलें पार कर जाते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अंदर उनके एक रहता है कि हाँ ये गलत है, तो जितना कम हो उतना अच्छा। बट इवन द थॉट ऑफ बीइंग विदाउट ड्रिंक क्रिएट्स पैनिक। तो अब वो कहते हैं कि हम तो बहुत कम पीते हैं, लेकिन अब उनसे कह दिया जाए कि ज़िंदगी में छूना नहीं इसको, तो एकदम टेंशन हो जाएगी उनको, हाथ पैर फूल जाएंगे उनके, उसके बिना नहीं रह सकते। पिक्चर है हेरोइन एडिक्ट। अब हेरोइन एडिक्ट क्या होता है, वो इंजेक्शन से नशा करते हैं जो लोग, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा सा इमेजिन करो क्या होता है। देयर इज टेरिबल पैनिक व्हेन दे हैव नो हेरोइन। अब उनको हेरोइन ना मिले, वैसे भी अधमरे हो जाते हैं वो, बिल्कुल ऐसा लगता है कि इस दुनिया में है ही नहीं। ठीक है, उनको कनेक्टिविटी रियलिटी से कनेक्ट ही नहीं रहते, बस उनको ड्रग चाहिए, और कोई बात का ना सही जवाब दे पाएंगे ना सही से बात कर पाएंगे। ठीक है, इस तरह की स्थिति होती है उनकी। तो जब उनको अगर ड्रग ना मिले तो बहुत ही ज़्यादा सर पटकेंगे, कहीं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, बट ए वंडरफुल फीलिंग ऑफ प्लेजर व्हेन दे प्लंज दैट हाइपोडर्मिक इनटू ए वीन। अब अपनी नस में वो सुई जब घुसाते हैं तब उनको एकदम शांति हो जाती है। वैसे आप ही सर पटक रहे थे, चिल्ला रहे थे, रो रहे थे, गिड़गड़ा रहे थे, लेकिन जैसे ही सुई लगी वैसे ही एकदम उनको लगता है आहा बस ठीक है, शांति मिल गई। लेकिन उस तरह की फीलिंग क्या तुम्हें कभी हो सकती है, मुझे हो सकती है, जैसा वो फील कर रहा था उस सिरिंज के लिए, उस हेरोइन के लिए, सुई लगाने के लिए अपने आप को? नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमने कभी लिया ही नहीं हेरोइन। अगर हम लेंगे तो हम भी वैसे ही हो जाएंगे। ठीक, तो इससे क्या प्रूफ होता है, हेरोइन से वो फीलिंग मिटती नहीं है। हेरोइन से वो फीलिंग जो है, क्रेविंग, जो एक्सट्रीम क्रेविंग उनको होती है, जिन्हें मरने जैसी हालत हो जाती है, वो हेरोइन क्रिएट करती है वो चीज़। वैसे ही दूसरे एडिक्शन के साथ अल्कोहल भी, उसकी जो तलब होती है वो अल्कोहल से पैदा होती है, मिटती नहीं है उससे, लेकिन लोगों को लगता है उससे मिटती है। नॉन ड्रिंकर्स डोंट सफ़र द डेस्परेट पैंग्स ऑफ नीडिंग ए ड्रिंक। तो जो नॉन ड्रिंकर होते हैं उनको कभी भी वो डेस्परेट नहीं होते बहुत ही ज़्यादा कि हमें कोई ड्रिंक मिल जाए, क्योंकि उनको तलब ही नहीं है, तो ड्रिंक क्यों वो चाहेंगे, उनके अंदर डिजायर ही नहीं उस चीज़ की। नीडेड डिड यू बिफोर यू बिकेम एडिक्टेड टू एल्कोहल।
तो तुम भी बिल्कुल क्रेव नहीं करते थे जब तक तुम एडिक्ट नहीं हुए। भाई जैसे एडिक्ट हो गए उसके बाद हर जगह पार्टी में बिना उसके ड्रिंक की पार्टी नहीं हो पा रही है, बिना बियर के या अल्कोहल की नहीं हो पा रही है। तो वो क्या है, एडिक्शन ही तो है। द इनक्रेडिबल आयरनी ऑफ इट ऑल, द ओनली रीजन यू और एनी अदर ड्रिंकर नीड्स और वांट्स ए ड्रिंक इज टू ट्राई टू गेट रिड ऑफ द फीलिंग ऑफ अल्कोहल विड्रॉवल। तो क्या होता है कि सिर्फ जो एक रीजन है, आप जो ड्रिंक करते हो सिर्फ एक चीज़ के लिए करते हो कि जो फीलिंग होती है अल्कोहल विड्रॉल की, उसको उससे छुटकारा पाने के लिए आप सिर्फ ड्रिंक करते हो और कोई रीज़न नहीं है। बट इट इज़ ओनली ड्रिंकर्स हु सफ़र फ्रॉम निकोटिन विड्रॉवल। अब होता है क्या, और ये सिर्फ जो ड्रिंकर होते हैं वही ये अल्कोहल विड्रॉल उन्हीं को होता है, वही सफ़र करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, एक नॉन अल्कोहलिक कभी करता ही नहीं है। So all you are trying to do whenever you drink is feel like a non-drinker। जब भी आप ड्रिंक करते हो तो ये बड़े कमाल की बात है ना, कि आप जब ड्रिंक करते हो आप एक नॉन ड्रिंकर की तरह बनना चाहते हो उस टाइम पे, कि नॉन ड्रिंकर की तलब मिट जाती है वैसे ही हमारी तलब मिट जाएगी। उसके मतलब नॉन ड्रिंकर के अंदर तलब नहीं होती है तो आप भी तलब को हटाना चाहते हो, तो आप बराबर हो जाओगे जब तलब हट जाएगी। लेकिन कभी वहाँ तक पहुँच पाओगे? कभी नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि आप बहुत नीचे तक गिर चुके हो। क्रेविंग आपके अंदर पूर्णतः समाप्त नहीं होगी, वो बनी रहेगी। कितना भी ड्रिंक कर लो, ओवर द टाइम आप पूरा खुद को डुबा लो ड्रिंक में, तब भी आपकी तलब नहीं मिटेगी। ये सिचुएशन हो जाती है। तो बट ड्रग्स आर डिफिकल्ट टू किक। इसका मतलब होता है कि कोई भी ड्रग होता है, चाहे अल्कोहल हो, निकोटीन हो, हेरोइन हो, कोई भी ड्रग हो, सामान्य धारणा ये है कि बहुत ही मुश्किल है उसको छोड़ना, उससे छूटना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत ही आसान है। बस आप उसको दोबारा फिर यूज मत करो, आसानी से छूट जाएगा, बिना क्रेविंग के, बिना किसी प्रॉब्लम के आसानी छूट जाएगा। लेकिन आप दोबारा लोगे उसको तो फिर तो आप खुद ही अपना सर उसमें दे रहे हो जाके खंभे पे। That's only if you believe that you get such genuine pleasure or benefit out of them। तो ये क्यों ऐसी धारणा बनती है? क्योंकि लोगों को ये लगता है कि ड्रिंक से कोई वास्तविक आनंद या फिर कोई फायदा होता है ड्रिंक से। लेकिन जब तुम एक बार ये तुम्हें रियलाइज हो जाता है कि ड्रिंकिंग सिर्फ आपकी हेल्थ वेल्थ को ही डिस्ट्रॉय नहीं करती है, आपके नर्वस सिस्टम को, सोचने समझने की क्षमता को भी नष्ट कर देती है ड्रिंक, और आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल गिरा देती है। आप नज़र से नज़र मिला के बात नहीं कर पाते हो। फिर उसके बाद यू कैन एक्चुअली एंजॉय द प्रोसेस ऑफ क्विटिंग। तो जब ये चीज़ आपको रियलाइज हो जाती है कि भाई ये तो हमारी हेल्थ वेल्थ और हमारे सोचने समझने की क्षमता, हमारा जो आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस है, वो सब ये आग लगा रही है उसमें, उसको ख़त्म करती जा रही है। तो उसके बाद जब जो प्रोसेस है छोड़ने का, ड्रिंक छोड़ने का, उसको आप वास्तव में एंजॉय करना शुरू कर देते हो। कब? ऐसा थोड़ा ना कि आपको एक हफ्ते बाद या 10 दिन बाद, नहीं, तुरंत की तुरंत आप एंजॉय करोगे इस प्रोसेस को, और इमीडिएटली, मतलब परमानेंटली, हमेशा के लिए आपको अच्छा लगेगा। फिर व्हाट अबाउट द विड्रॉल पेन्स? अब चलो ठीक है, अब अपना एक्सपीरियंस तो ये रहा है ड्रिंकर्स का, खुद का, कि भाई ऐसा तो है नहीं कि ज़िंदगी में हमने कभी छोड़ने की कोशिश नहीं करी। कई बार छोड़ने की कोशिश करी लेकिन नहीं छोड़ पाए, तलब लगती थी। तो आपने तो लिख दिया किताब में कि साहब बहुत तुरंत के तुरंत छूटेगी, हमेशा ये छूटेगी, और बड़ी मज़े से आप एंजॉय करते हुए छोड़ोगे इसको। लेकिन हमारा तो एक्सपीरियंस कुछ और ही कहता है। हमारा तो कहता है कि नहीं भैया, हमको तो विड्रॉल पेन्स होते हैं, हमें तो क्रेविंग्स होती है, तलब लगती है, ठीक है, हुड़क लगती है। इसका आंसर ये दे रहा है, ऑल्दो अल्कोहल इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल ड्रग, गोइंग बाय द स्पीड विद विच इट हुक्स ड्रिंकर्स, यू आर नेवर बैडली हुक्ड। तो अल्कोहल क्या होता है? फास्ट एडिक्टिव ड्रग होता है। इसके एक दो ड्रिंक ले लिया उसी में इंसान एडिक्ट हो जाता है, ठीक है, इतना एडिक्टिव है। लेकिन कोई भी ड्रिंकर बहुत ही बुरी तरह से एडिक्ट नहीं होता है, ठीक है। क्यों? द एक्चुअल फिजिकल विड्रॉल फ्रॉम अल्कोहल इज सो स्लाइट दैट ड्रिंकर्स ओनली नो द फीलिंग एज आई वांट ए ड्रिंक। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वास्तविक
जो विड्रॉल के जो होते, जो क्रेविंग होती है, जो वास्तविक क्रेविंग होती है, वो क्या होती है, वो इतनी बारीक होती है, इतनी मामूली होती है कि जो ड्रिंकर होता है वो सिर्फ यही समझता है, उसके ब्रेन में एक चीज़ चलती है कि आई वांट ए ड्रिंक, मैं एक ड्रिंक चाहता हूँ। बस इतनी छोटी सी चीज़ होती है वो, और बहुत ही आपको पता भी नहीं लगता, उसको आप नोटिस भी नहीं कर सकते हो कॉन्शियस माइंड में, बहुत ही बारीक चीज़ होती है। किस तरह से आइडेंटिकल टू फूड, ठीक है, जैसे भूख लगती है, अब मान लो टाइम पे खाना ना मिले तो क्या बहुत ज़्यादा पेट को दिक्कत हो जाती है, मान लो आधे घंटे बाद, एक घंटे बाद खाना मिल रहा है तो क्या कोई बहुत बड़ी समस्या हो जाती है, नहीं? तो वैसे ही है, अल्कोहल विड्रॉल इज सिमिलर टू हंगर फॉर फूड। इन बोथ केसेस यू फील इरिटेबल, लेकिन थोड़ी सी इरिटेशन होने लगती है, यार लेट हो रहा है, अभी तक खाना नहीं हुआ, एंड एम्प्टी और खाली, और पेट खाली खाली लगता है, ठीक है। वैसे ही उसमें फीलिंग होती है, जब तलब लगती है उसमें भी खालीपन लगता है। वन अनेबल टू रिलीव द फीलिंग, मतलब भूख जब नहीं मिटती है या तलब नहीं मिटती है तो ऐसी फीलिंग आती है, इरिटेट होने लगता है इंसान, और खालीपन उसको लगने लगता है। एंड यू ओनली बिगिन टू फील कॉन्फिडेंट, सेटिस्फाइड एंड रिलैक्स्ड, यानी कि आपको कॉन्फिडेंट और सेटिस्फाइड, संतुष्ट और रिलैक्स, मतलब एकदम निश्चिंत, एकदम शांत। जब आप सेटिस्फाई कर लेते हो अपनी भूख को या अपनी क्रेविंग को, तो तुरंत आप शांति आ जाती है आपके अंदर, तुरंत ही आप एकदम रिलैक्स हो जाते हो, तुरंत कॉन्फिडेंट, एकदम खड़े हो जाते हो एकदम। द कंप्लीट अपोजिट ऑफ हंगर, लेकिन हंगर का ये एकदम कंप्लीट अपोजिट होती है ये क्रेविंग। कैसे? हंगर क्या करती है, आपको, आपकी बॉडी को सस्टेन करती है, ठीक है, तो बहुत, और आप उसको एंजॉय करते हो रियली में। टेस्टी खाना है, अच्छे से उसको एंजॉय करोगे, आपकी बॉडी को पोषण देगा, अपनी ब्रेन माइंड हर चीज़ को उससे न्यूट्रिशंस मिलते हैं, ठीक है, पोस्ट करती है आपको। लेकिन ड्रिंक क्या करती है, आपको ख़त्म करती है। तो गुड फूड जेन्युइनली टेस्ट गुड, तो अच्छा खाना होता है वो, बाकी भी स्वाद अच्छा होता है उसका, लेकिन अल्कोहल हमेशा टेस्ट फॉल, मतलब बहुत ही गंदा उसका टेस्ट होता है, कड़वा, और मतलब जलने वाला टेस्ट होता है, जैसा लोग बताते हैं। फूड इज सर्वाइवल, फूड से आप जीवन आपका चलता है, और अल्कोहल इज डेथ, इससे आप मौत की तरफ बढ़ते हो। फूड जेन्युइनली सेटिस्फाइज हंगर, खाने से आपकी भूख वास्तव में मिटती है, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी मिटी है। आपने पेट भर खाना खा लिया तो आपको फिर कोई मनाए खूब कि भैया खा लो, थोड़ा सा और खा लो, को भैया नहीं, अब नहीं। लेकिन इससे क्या होता है, वो तो भूख मिट रही खाने से, लेकिन इससे आप क्रेविंग पैदा कर रहे हो अगली। ईटिंग क्या है, जेन्युइन प्लेजर वी कैन एंजॉय थ्रू आउट अवर लाइफ, पूरे जीवन तक आप खाने का आनंद ले सकते हो, भोजन का आनंद पूरे जीवन तक मिलेगा आपको। लेकिन ड्रिंकिंग क्या है कि इल्यूजन होता है प्लेजर का, क्या क्रेविंग क्रिएट कर दिया, क्रेविंग को शांत कर रहे हैं, तो कोई इल्यूजन क्रिएट हो गया कि हाँ भाई क्रेविंग थी, हम तड़प रहे थे, अब हमारी तड़प खत्म हो गई, तो एक हाँ भाई मज़ा आ गया, तड़प खत्म हो गई, आनंद, बहुत ही मज़ा आ गया एकदम। तो इंजीनियस कॉन्फिडेंस ट्रिक होती है, तो इंजीनियस मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से कोई ट्रिक बनाई गई हो, और आपको भरोसे में ले लिया हो कि देखो कितना आप तड़प रहे थे, जैसे ही ड्रिंक करी वैसे ही आप देखो एकदम शांत, एकदम कॉन्फिडेंट हो गए। लेकिन भाई वो अवस्था तो उसी ने आपको पहुंचाया उस हालत में। आप ड्रिंक ना करते, आपको क्रेविंग होती, तड़प लगती, अब तड़प आती आपके अंदर नहीं आती। अब वो तड़प उसी ने पैदा कर दी, अब उसी से आप बुझाने की कोशिश कर रहे हो, और बुझ पा नहीं रही पूरी तरह से, वो तड़प बढ़ती ही जा रही है, और ये आपको जीवन भर के लिए गुलाम बनाती है। ऐसा थोड़ा ना कि आपको छोड़ देगी 2-4 महीने में, जीवन भर के लिए गुलाम हो जाओगे। कुछ लोग कहते हैं कि भैया मुझे स्वाद अच्छा लगता है ड्रिंक का, वाइन आती है, तरह तरह की आती है, तो भाई उसमें कोई ऐसा कुछ बहुत अच्छा स्वाद नहीं होता। बस ये है कि अब कुछ लोग होते हैं वो जैसे कि पिग फार्म होते हैं, या फिर तबेले अपने यहाँ मान लो। अब तबेले में काम करने वाले आदमियों को फिर उसमें गोबर वगैरह की महक से दिक्कत नहीं होती, उनको नहीं आती है। अब जैसे जो कभी तबेले में ना गया हो उसको ले जाके खड़ा कर दो वहाँ पे, जो एसी में बैठते हैं वो कहते हैं भाई वो वॉमिटिंग कर देगा वहाँ पे, उस तबेले जैसी जगह में इतनी बदबू होती है वहाँ पे। तो वही चीज़ है कि अब तुम ड्रिंक करते रहे हो तो तुम्हें ये लगता है कि नहीं भाई अब हम एडजस्ट हो गए, ठीक है, अब क्रेविंग आपकी दूर हो रही है तो आपको लगता है कि हाँ यही बढ़िया चीज़ है। ऐसा कोई टेस्टी तो नहीं होती है, बच्चे के मुंह में एक बूंद रख के देख लो, पता लग जाएगा टेस्टी है तो बच्चा एकदम थूक देगा उसको।
तो आप जो टेस्ट है उसका ड्रिंक का उससे इम्यून होगा उसको। और तरीके होते हैं, मान लो नया होता है बंदा, उसको नीट थोड़ा ना पिला सकते हो, उसको पानी वानी मिलाते हो उसमें, और बढ़िया होता है तो भैया वो आइस मिला देते हो या फिर कोल्ड ड्रिंक मिला देते हो, तो उससे क्या होता है वो जो टेस्ट उसका गंदा सा होता है वो टेस्ट उसका डाइल्यूट हो जाता है। तो टेस्ट को तो डाइल्यूट कर रहे हो ना, उसका गंदा टेस्ट है, बहुत टेस्टी होगा तो नीट पियोगे ना, ठीक है। तो वो चीज़ होती है, टेस्ट ऐसा कुछ होता ही नहीं उसमें। अब कह रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग द बिग मॉन्स्टर। अभी तक तो बात होगी तुम्हारे विड्रॉल सिम्टम हो गए, तुम्हारे पैंग्स हो गए, या क्रेविंग कह लो, एक ही चीज़ है, ठीक है। उसकी बात आपके अंदर बस एक थॉट रहती है, आई वांट ए ड्रिंक। अब आया बिग मॉन्स्टर, यही असली रीजन है जो कभी तुम आज़ाद नहीं हो पाते हो, बच नहीं पाते हो जिससे। तो जब से हम पैदा हुए तब से क्या हुआ है कि बहुत ही मैसिव डेली बम्बार्डमेंट मतलब हुआ है, किस चीज़ का, एक झूठ का। क्या झूठ है कि ड्रिंक से क्या होता है भाई, बोर्डम दूर होता है, स्ट्रेस दूर होती है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, आदमी रिलैक्स हो जाता है, आदमी को प्लेजर मिलता है। ये चाहे मूवी देख लो, बचपन से ही देखा होगा, तुम्हारे आसपास पीने वाले देख लो, पीने की बात होगी तो अलग ही रौनक आती है उनके चेहरे पे, ठीक है। तो अब बच्चा छोटा वो तो कहेगा कि यार बहुत बढ़िया चीज़ होती होगी यार, ये एकदम अभी मायूस सब बैठे थे, जहाँ ड्रिंक की बात हुई एकदम चेहरा खिल गया सबका, ठीक है। मूवी में देख रहा है, गाने सुन रहा है वही ड्रिंक वाले, तो लगता है ये तो ऐसी चीज़ है, दुनिया में आए और ये नहीं किया तो समझ लो जीवन बेकार। तो बस वही दिक्कत, बच्चे दिमाग वही चीज़ बैठी हुई है। लेकिन अब ये ब्रेन वॉशिंग, मान लो मैं भी उसी ब्रेन वॉशिंग में रहा हूँ, ऐसा थोड़ा ना कि मैं कहीं से आया हूँ, मैं भी वही चीज़ देखी, मैं भी उसी माहौल में रहा, पीने पाने वालों के बीच में रहा, उठा बैठा, ठीक है। लेकिन अब उसमें हुआ क्या कि मैंने ड्रिंक नहीं करी, तो वो ब्रेन वॉशिंग जो है ना असर नहीं कर पाई अपना, ठीक है। क्योंकि एक तो सुनी हुई बात कि हाँ भाई मज़ा बहुत आता होगा भाई, हमने तो अभी नहीं ट्राई किया, तो हमें पता ही नहीं क्या मज़ा होता है, ठीक है। लेकिन अब जिसने ट्राई कर लिया तो पहली बार इसमें क्या मज़ा है, क्यों लोग इसको पीते हैं, तो कड़वी ये बेकार है, कोई टेस्ट नहीं है, दोबारा पी, हाँ कड़वी बेकार, लेकिन ठीक है थोड़ा सा कुछ असर है इसमें, बाकी लोग एंजॉय कर रहे हैं, शायद मेरे अंदर ही कमी है, मैं एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ, और अपने आप को ज़बरदस्ती फोर्स कर रहे हैं कि और पियेंगे, फिर से पियेंगे, जब तक मज़ा ना आने लगे। मज़ा आने लगता है, फिर क्या मज़ा आने लगता है, क्रेविंग आपके अंदर क्रिएट हो जाती है अच्छे से। अब वो क्रेविंग मिटती है तो आपको लगता है मज़ा आ गया, ठीक है। जब तक क्रेविंग नहीं थी तब तक वो अच्छी नहीं लग रही थी ड्रिंक, जैसे क्रेविंग क्रिएट होगी अब ड्रिंक अच्छी लगने लगी। अब आप ना खुद छोड़ सकते हो ना दुनिया की कोई ताकत आपसे छुड़ा सकती है, ज़िंदगी छूट जाएगी, घर द्वार छूट जाएगा, सब समाज नौकरी सब छूट जाएगा, ड्रिंक नहीं छूट सकती। फिर इतना इतना वो हो जाता है यार। लेकिन पहली ड्रिंक किसी को अच्छी नहीं लगती है, कोई ये नहीं कहता कि नहीं भाई मज़ा आ गया पहली ड्रिंक करी, आहा क्या टेस्ट था। फ्रॉम बर्थ वी आर सब्जेक्ट टू मैसेज, ये तो हो गया था। मैं समवन इज अबाउट टू बी एग्जीक्यूटेड। अब मान लो कोई मरने वाला है, फिल्मों में देखा हो ना, मरने वाला है इंसान, अब मरने से पहले भैया वो कहता है कि हम ड्रिंक करके करेंगे, उसकी आखिरी इच्छा होती है। मान लो वो पीने वाला, उसको फांसी दी जा रही है, तो ये क्या चाहिए भाई, तो कुछ नहीं ले आओ पौआ, उसको लगा ले, फिर लगा देना फांसी, ठीक है। तो इस तरह की डिमांड रहती है कैदियों की, मरने से पहले जिस चीज़ का एडिक्शन होता है वो चीज़ वो मांगते हैं। और कोई भी मतलब खुशी का माहौल हो, कुछ भी हो, तो ड्रिंक बटने लगती है। अब तो अपनी इंडियन सोसाइटी में भी कॉमन हो गया, ठीक है। वैसे ये वेस्टर्न सोसाइटी में ही था, अब तो अपने यहाँ भी मतलब सब लोग साथ में बैठ गए, ड्रिंक चल रही है, बट रही है, कुछ खुशी का मौका है तो शादी वादी है तो ड्रिंक पीने वाले अलग कमरे में बैठे हुए हैं, पी रहे अपना बढ़िया चखने के साथ, तो आते जाते रहते ना। द ब्रेन वॉशिंग, तो यही जो बिग मॉन्स्टर है, यही ब्रेन वॉशिंग है कि जिंदगी अब शुरू से आपके खूब समझाया गया, अब दिमाग में वही भर दिया गया भाई दारू से नायाब कोई चीज़ ही नहीं है, और तुमने पी ली। अब पीने से क्या हुआ, क्रेविंग क्रिएट हुई, क्रेविंग क्या हुआ, फिर और पी तो क्रेविंग थोड़ी रिलीव हुई, तो रिलीव हुई तो लगा हाँ हाँ सही बात है। अब वो एकदम पक्का हो गया, जो सुना था वो सच हो गया तुम्हारे लिए, तुम्हारी नज़रों में। क्या हो, बाकी समाज तो बोल ही रहा है, तुम्हें मरने के बाद ही बोला, तुम्हें पैदा होने से पहले बोल रहा था वही चीज़, अभी भी बोल रहा है। तो ये थोड़ा ना कह रहा है कि भाई दारू में मज़ा नहीं आता है, या दारू से कोई सहारा नहीं मिलता है, ऐसा थोड़ा ना बोलते हैं। सब क्या बोलते हैं, दारू बहुत ही नुकसान करती है, ज़्यादा नहीं पीनी चाहिए। कोई ये नहीं कहता है कि भाई मज़ा आता ही नहीं इसमें, कोई ऐसा कह सकता है? क्योंकि जो पी रहा है या नहीं पी रहा है, ब्रेन वॉशिंग सेम है,
मतलब झूठ सबके दिमाग में एक तरह से बैठा हुआ है, ठीक है। सबको यही लगता है कि भाई पीने में मज़ा आता है। अब चाहे खुद ना पियो मैंने या किसी और ने, अब मान लो मैं तो इसमें काफ़ी पढ़ता रहता हूँ तो मुझे नॉलेज है, कोई मज़ा नहीं है, लेकिन भाई जो नहीं पी रहा उसके दिमाग में कि भाई मज़ा ना होता तो ये लोग क्यों पी रहे होते, मज़ा होगा तभी पी रहा है। तो कॉमन सा एक अनुमान लगा के ही ये चीज़ बोल सकते हैं, गैस हो जाता है उनका। दिस इज द बिग मॉन्स्टर। तो ये हमारा क्या होता है, बिग मॉन्स्टर होता है, जो हमारा एकदम झूठ को हम सच मान लेते हैं। इन द माइंड एंड रियल रीजन वी फाइंड डिफिकल्ट टू क्विट। अब तुम्हारे दिमाग में बैठ गया भाई इस चीज़ से हमें बहुत बड़ा सहारा मिलता है, इस चीज़ से हमें बहुत मज़ा मिलता है। अब वो चीज़ आपसे छोड़ने के लिए कह दी जाए तो आप क्यों नहीं तड़पोगे, क्यों नहीं कराओगे? बिल्कुल कराओगे, क्योंकि आपके दिमाग में तो बैठा है कि यही मेरा सब कुछ, अकेला भाई दुनिया का सबसे नायाब चीज़ यही है मेरी लाइफ में, इसके अलावा तो कुछ है नहीं, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, इसको नहीं छोड़ सकता। इट डजेंट अफेक्ट अस बिफोर वी बिकम हुक्ड। तो कहने का मतलब जब हमने पीना शुरू नहीं किया, ठीक है, जब आपने पीना शुरू नहीं किया तब तक इससे कोई आपको फर्क नहीं पड़ता था उस ब्रेन वॉशिंग से, ठीक है पीना है, ठीक है अपना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही आपने पीना शुरू किया तो आप उसको सच मानने लगे। तो क्यों ये अफेक्ट नहीं करती थी आपको ये ब्रेन वॉशिंग उस टाइम, जब तक पिया नहीं आपने? बिकॉज द ब्यूटीफुल ट्रूथ इज दैट आवर लाइफ्स वर कंप्लीट। क्योंकि उस टाइम आपकी ज़िंदगी में कोई क्रेविंग नहीं थी, आपकी लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही थी, एकदम बढ़िया, कोई टेंशन नहीं, अपना बढ़िया ताव में चल रहा है, कोई नशा पत्ता नहीं, एकदम सीना तान के आंखों में आंखें डाल के बात कर रहे हैं, एकदम कॉन्फिडेंसफुल, ठीक है। लेकिन जैसे वो पहले वो भैया हमने एक्सपेरिमेंट किया एक दो ड्रिंक के साथ, उसके बाद सब चला गया, फंस गए इसमें। बट वंस वी डू द लिटिल मॉन्स्टर कंफर्म्स द ब्रेन वॉशिंग और मोर एक्यूरेटली फूल्स आवर ब्रेन्स इनटू बिलीविंग इट। लेकिन उस टाइम फ्री थे, लेकिन जैसे ही हमने अब ड्रिंक करना शुरू किया, अब लिटिल मॉन्स्टर क्या हुई, क्रेविंग, क्रेविंग क्रिएट हुई। अब क्रेविंग क्रिएट हुई, क्रेविंग जैसे ही थोड़ी सी भी रिमूव हुई, रिलीफ हुई, तो फिर क्या लगा कि भाई सुख मिल गया, आनंद मिल गया, मज़ा मिल गया, ठीक है। तो अब और पक्का हो गया, ठीक है। फिर अब आपको कोई बचा ही नहीं सकता, ये ब्रेन वॉशिंग आपके दिमाग में बैठ गई, जब तक उस चीज़ को आप समझोगे नहीं इसकी हेल्प से। द वॉइड, द वॉइड का मतलब एक खालीपन इंसान के अंदर रहता है बचपन से ही। वो कुछ पाना चाहता है ज़िंदगी में, जो उसको लगे कि वो एकदम फुल हो गया, कोई इच्छा नहीं बची, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाए। उसकी इच्छाएं होती हैं, कह देते हैं ये इच्छाएं हैं हमारी। तो एक वो इच्छाएं किस पे बेस्ड होती हैं? आपके खालीपन पे बेस्ड होती है। आपको लगता है कि यार हम कमतर हैं, हम दूसरों से कम हैं, हमारे अंदर ये चीज़ नहीं है, हमारे पास वो चीज़ नहीं है, हमारे अंदर कमियाँ हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो एक वॉइड होता है, खालीपना होता है हमारे अंदर। तो बच्चे भी ऐसे ही करते हैं, बच्चा है उसको ये भी चाहिए वो भी चाहिए, क्यों चाहिए? उसको लगता है कि भाई मैं जो हूँ उतना काफ़ी नहीं हूँ, मुझे और चीज़ें चाहिए जिससे मैं वो काफ़ी हो जाऊँ, मतलब कि वो कंप्लीट हो जाऊँ, मेरे अंदर कोई खालीपन ना रहे। तो खालीपन भरने की कोशिश करते रहते तरह तरह से लोग। इसमें क्या है कि अब आप जैसे क्रिएट हुए हो, या भगवान ने आपको क्रिएट किया है, नेचर ने आपको क्रिएट किया है, जैसा जिसका बिलीफ हो, तो आप ये मान के चलते हो कि उस नेचर ने या उस ईश्वर ने हमको इस तरह से बनाया है कि हमारे अंदर एक खालीपन पैदा करके दे दिया है। ऐसा नहीं है, आपको एक कंप्लीट बीइंग बनाया है। आप नशे पत्ते मत करो, आप एकदम कंप्लीट रहोगे, आप आनंद से भरपूर रहोगे, फुलफिल रहोगे, संतुष्ट रहोगे, ठीक है, संतोष रहेगा आपके मन में। नहीं तो भागते रहो चीज़ों को। ये तो एक जनरल बात बोली जा रही है, पैसा चाहिए, ये चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब चाहिए। तो इस तरह से जो करना है, दूसरों से आगे बढ़ना है हमको, तो ये चीज़ें क्या है, ये खालीपन को पकड़े रहना होता है। अब कोई इंसान है जो जितना मिल गया उतने में खुश है, अपना मेहनत से काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, मक्कारी नहीं करता है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि अब तुम आलसी हो, कह रहे हो अरे ठीक है यार हम संतोष में, ऐसा वो नहीं। आप एफर्ट पूरा डाल रहे हो, मेहनत पूरी कर रहे हो, पूरा दिमाग लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो, लेकिन जो मिल रहा है बस उसमें संतुष्ट हो। आप रो नहीं रहे हो ज़्यादा के लिए कि हमें और ज़्यादा मिल जाए, तो आपसे सुखी कोई है ही नहीं। वही बात इसमें कह रहे हो कि वो वॉइड आप खुद पकड़ के बैठते हो, आप खुद क्रिएट करते हो, या फिर ऐसा माहौल है यहाँ का जो उसी पे बेस्ड है, सारे लोग उसी तरह से सोचने लगते हैं एक टाइम के बाद। द इनक्रेडिबल मशीन, जो हमारा बॉडी माइंड होता है ना, बहुत ही पावरफुल मशीन, बहुत ही इनक्रेडिबल होती है। अब तुमने देखा होगा कई होते हैं साधु संत होते हैं, बर्फ़ में बैठ जाते हैं बिना खाने पानी के, एकदम निर्जन जगह पे महीनों तक बैठे रहते हैं, कुछ उनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ना पानी पी रहे हैं ना खाना खा रहे हैं, ऐसे बैठे हुए बर्फ़ में, वहाँ कुछ है भी नहीं,
जो वो खा लें पी लें। तो इस तरह के लोग हैं। तो क्या है, बॉडी है ये ना, बॉडी इतनी पावरफुल है ना कि वो सारी चीज़ें, उस तरह का वातावरण जो नॉर्मल आदमी कपड़ों में भी जिंदा नहीं रह सकता है, उस वातावरण में वो नंगे होकर बैठ जाते हैं। ठीक है, तो बहुत बॉडी बहुत स्ट्रांग होती है। मेंटली देखो, माइंड से लोग कितना कितना कर लेते हैं, एकदम बड़ी बड़ी कैलकुलेशन सेकंड में कर लेते हैं, ब्रेन पावर होती है लोगों की। तो ये चीज़ है, ये मशीन इतनी इनक्रेडिबल, आप प्रैक्टिस करोगे सही चीज़ों की तो उन चीज़ों में आप एकदम एक्सपर्ट हो जाओगे, एकदम एक परफेक्ट हो जाओगे प्रैक्टिस करते रहने से। तो इतना बेमिसाल ये आपकी मशीन बनाई है ये बॉडी, तो इसमें कोई कमी नहीं है। पर आपको लगता है कि नहीं, ड्रग से या एडिक्शन से, किसी तरह के अल्कोहल से, निकोटिन से ये और बेटर फील होने लगेगा, इसमें बहुत और अच्छी हो जाएगी। वैसे और अच्छी नहीं होगी, और बर्बाद हो जाएगी, अच्छी चीज़ को ख़राब कर दोगे आप। द ह्यूमन बॉडी इज मोस्ट सोफिस्टिकेटेड सर्वाइवल मशीन ऑन द प्लानट, इट इज़ कम्प्लीट। तो इसमें कोई कमी नहीं है, एकदम अपने आप में ये कम्प्लीट है। इसमें कुछ और अलग से डालने की जरूरत नहीं है, अल्कोहल या निकोटिन डालने की जरूरत नहीं है, उसके बिना एकदम कम्प्लीट है। बट चिल्ड्रन एंड टीनेजर, ठीक है, टीनेजर होते हैं 16-17 साल के जो हो जाते हैं, 12-13-14, 13-14 इस तरह करके 19 तक, तो ये इनको बोलते हैं टीनेजर्स। इस उम्र के जो लोग होते हैं 13 साल से लेकर 19 साल के, इन लोगों को बोला जाता है टीनेजर्स। तो ये क्या होता है, ये लोग वैसे होते हैं, ये एकदम रेबल टाइप के हो जाते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनेंगे, अपने मन की करने की कोशिश करेंगे, झूठ बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो ये लोग क्या होता है ना, ये लोग चाहे बच्चे हों चाहे वो टीनेजर हों, वो उनके अंदर उतनी मैच्योरिटी आती नहीं है, तो वो चीज़ें, नई नई चीज़ें ट्राई करते रहते हैं। तो उसी में किसी ने अगर एडिक्शन ट्राई कर लिया तो एडिक्ट हो जाता है। भाई वही एक उम्र होती ना 19-20 साल की। अब मान लो किसी 40 साल के आदमी को एडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है। जितना इंसान एज्ड होता जाएगा उसको एडिक्ट करना उतना ही मुश्किल होता है। कहते यार ज़िंदगी पूरी काट ली, अब मान लो 80 साल का, ज़िंदगी पूरी हमने पी नहीं है, ज़रा मरने के टाइम पे हम पिएंगे, कोई मतलब ही नहीं। तो जो बहुत ही वल्नरेबल एज होती है वो 19-20 साल की होती है, या कह लो कि बहुत, अब लेटर 20s भी मान लो, लेकिन 30s के बाद बहुत ही कम चांसेस होते हैं कोई एडिक्ट हो जाए, बहुत ही कम चांस होते हैं। बच गया उससे तो बच गया। उनका क्या दिक्कत है, उनके पास इच्छाएं तो बहुत होती हैं एक्सप्लोर करने की चीज़ें, लेकिन उनके अंदर उतना ना पावर होता है ना रिसोर्सेज होते हैं, ना कंट्रोल होता है ना पेरेंट्स का बच्चों पे और टीनेजर्स पे। उनको फ्रीडम थोड़ी ना होती उतनी, जितना एक हमें या तुम्हें मिली हुई 30 के बाद जो फ्रीडम मिल जाती है बच्चों को, वो कोई 10-15 साल के बच्चों को कोई इतनी फ्रीडम नहीं होती ना, उनके पास पैसे होते हैं उतने जो चीज़ें और अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएँ। तो उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा इच्छा होती है, वो अगर कुछ किसी में लग जाए ना, फिर उनको रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बॉडी भी उस टाइम बहुत उनकी अच्छी होती है। तो उस टाइम वो कुछ भी करें, उन्हें बैड इफेक्ट ज़्यादा जल्दी दिखेगा ही नहीं बॉडी वगैरह पे। लेकिन अब जो चूँकि कंट्रोल में वो चीज़ें ट्राई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या होता है कि वो इनसिक्योर फील करते हैं, कहते हैं यार हमारा टाइम कब आ गया, हम चीज़ें कब कर पाएंगे एक्सप्लोर। वो वल्नरेबल, खुद को वीक समझते हैं, तो प्रूव करने की कोशिश करते हैं नहीं हम बड़े हो गए, इस तरह से। लिटिल वंडर दैट दे टर्न टू इल्यूजरी प्रॉप्स। तो अब क्या है ना, अब वो इस तरह की चीज़ें, सिगरेट और स्मोकिंग हो गई, तुम्हारी सिगरेट हो गई, ड्रिंक हो गई, इसकी तरफ वो जाने लगते हैं फिर। तो अब क्या हो जाता है कि इससे उनकी एकदम पक्का हो गया, ये चीज़ की गारंटी हो गई कि अब वो कभी भी मैच्योर नहीं हो पाएंगे, कभी भी उनकी बुद्धि विकसित हो ही नहीं पाएगी। तो अब नशे पत्ते में पड़ गए, क्या बुद्धि विकसित होगी, बुद्धि का नाश हो जाता है उससे, सोचने समझने की क्षमता ही खत्म। अनलेस एंड अनटिल दे आर फ्री फ्रॉम बोथ मॉन्स्टर्स। अब दोनों मॉन्स्टर से फ्री होना होगा उनको। बड़े मॉन्स्टर यानी कि ब्रेन वॉशिंग मतलब कि आप ड्रिंक को प्लेजर या सपोर्ट की तरह देखते हो, वो एकदम आइडिया एकदम क्लियर होना चाहिए। दूसरी चीज़, क्रेविंग खत्म होनी चाहिए पूरी तरह से, तब वो फ्री हो पाएंगे। अब नॉर्मल इंसान क्या करता है, क्रेविंग खत्म करने के चक्कर में रहता है। अब उसने ड्रिंक बंद कर दिया, वो होप करता है कि क्रेविंग नहीं आएगी। अब अगले दिन आ गई, अरे यार क्रेविंग आ गई, फिर 1 महीने बाद आ गई, अरे यार क्रेविंग आ गई, मतलब हमें मन मानेगा नहीं, पीना चाहता। क्रेविंग कैसे आ रही भैया, उसका बाप तो अभी, वो माँ तो जिंदा बैठी ना, बड़ी बिग मॉन्स्टर। ठीक है, जब तक वो बिग मॉन्स्टर जिंदा है, वो क्रेविंग आपको होती ही रहेगी उस चीज़ की। आपको ये लगता है भाई ऐसी कौन सी चीज़, अगर आपको ऐसा लगता है इस चीज़ से मुझे मज़ा मिलता है, तो आप चाहे उसको खाओ ना खाओ, उसको कंज्यूम करो ना करो, भाई आपकी इच्छा हमेशा होगी ना यार, जैसे वो चीज़ आसपास होगी, अरे यार इससे तो मज़ा आता है, तो आप उसको कंज्यूम करने की कोशिश करोगे ना।
वो आपका बिलीफ खत्म नहीं हुआ ना उससे। आपने अगर ठीक है आपने पीनी बंद कर दी, आपका बिलीफ तो वही बैठा हुआ ना दिमाग में, इसीलिए सफल नहीं हो पाते हैं। क्योंकि बिग मॉन्स्टर यानी कि जो बिलीफ है आपका, जो झूठ बैठा हुआ है, जिसको सच मान के बैठे हुए हो, वो जब तक उसको एकदम क्लियर नहीं करोगे, क्लीन नहीं करोगे, उसको एकदम उस झूठ को पकड़ोगे नहीं जब तक, तब तक आप फ्री हो ही नहीं पाओगे। क्योंकि वो बैठा रहेगा तो आप पी लोगे कहीं ना कहीं। लाइक क्लास्ट्रोफोबिया, अब होता क्या है भाई, अब वो बिलीफ आपके दिमाग में बैठा हुआ है, आपने बंद कर दी। अब कई लोगों को तो इतनी हिम्मत भी नहीं पड़ती है, अगर उनसे बंद करने को कह दो जाके तो उनको एकदम घबराहट हो जाती है, बहुत परेशान हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। ठीक है, वो नाम भी नहीं सुनना चाहते हैं छोड़ने का। कोई छोड़ने की बात करे तो तुम गुस्सा हो जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं अपने बीवी बच्चों से, माँ बाप से, भाई बहनों से। ठीक है, जो उनको रोकने की कोशिश करता है। तो वो क्यों करता है? क्लास्ट्रोफोबिया का मतलब किसी को बंद जगहों से डर लग रहा है, आप उसको लिफ्ट में घुसा के दिखाओ, लिफ्ट में घुसेगा नहीं वो, चाहे पैदल उसको चलना पड़ जाए। क्लास्ट्रोफोबिया मतलब एनक्लोज प्लेसेस का जो डर होता है उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया। चाहे भले वो लिफ्ट में उसको कुछ हार्म नहीं होगा, लेकिन उसको डर है लिफ्ट का, बंद जगहों का, वो जाएगा ही नहीं कहीं। तो वैसे ही हाल इनका होता है। अब इनको भाई दारू छोड़ देंगे तो कुछ बुरा नहीं होगा इनके साथ, कुछ बुरा हो जाए? क्या बुरा हो जाएगा? दारू किसी ने नहीं पी, जिंदगी भर नहीं पी, बहुत पीता था, जिंदगी भर नहीं पी, तो कौन एक चीज बता दो ये चीज बुरी हो जाएगी उसके साथ? कोई चीज बुरी नहीं होगी ना। हेल्थ अच्छी हो जाएगी, पैसा बचेगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, अपनी हेल्थ रिकवर हो जाएगी। ठीक है, तो सब अच्छा हो जाएगा। मान लो अगर विल पावर मेथड से भी छोड़ देता है, वहाँ पे बिग मॉन्स्टर पर बैठा हुआ है, वो इस तरह से देखता भी है ड्रिंक को कि ये बहुत ही प्लेजरेबल है, सपोर्टिव है, उसके बावजूद भी अगर वो पीना बंद कर दे एकदम हिम्मत बांध के, और मोस्टली लोग जो बंद करते हैं वो इसी तरह से करते हैं। ठीक है, कई बार सफल भी हो जाते हैं, वो नहीं पीते, दोबारा कसम खा लेते हैं नहीं पियेंगे नहीं पियेंगे, इसी तरह से छोड़ देते हैं। तो यही मेथड चलता ही दुनिया में। अब ये वाला थोड़ा आसान तरीका है, थोड़ा क्या बहुत ही आसान तरीका है।